आजकल ज़माने में लोग ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा घर बार बनाने में लगे हैं। गाड़ियाँ, बंगले आदि बनाने में लगे हैं और अपने शान और शौकत को बढ़ाने में लगे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और अपने सुख सुविधाओं को पाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यदि इसके बजाय लोग भगवान की भक्ति करें, जिसका सब कुछ है, और अच्छे कर्म करें, तो भगवान सब कुछ जानता है, क्योंकि ये कण कण का मालिक है। ये हम सब का, जीव जंतुओं का, पूरी धरती का मालिक है। तो ये सब कुछ जानता है, बिन मांगे भी ये सब कुछ देता है। तो ये हमें वो कुछ दे देगा जो हमारे भाग्य और कर्म में भी नहीं है। यदि हम इस भगवान की भक्ति को करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, गरीबों को दुख नहीं देंगे, किसी की चीज़ नहीं छीनेंगे और अच्छी भक्ति करेंगे, सबका भला सोचेंगे, दुख दरिद्रों की सेवा करेंगे, रोगियों की सेवा करेंगे, दान करेंगे, लंगर कर लगाएंगे, भूखों को अन्न खिलाएंगे, तो मतलब ये भगवान जो है वो सब कुछ दे देगा जो हमारी किस्मत और भाग्य भी नहीं है, में भी नहीं है। आजकल आदमी जो है धन दौलत, शानो शौकत और कोठी बंगला, कार आदि को इकट्ठा करने में इतना जुट गया है कि वो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखता और वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता। इतने नीच कर्मों पे भी उतर गया है संसार कि मतलब उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं रही है। इस धन दौलत के लिए और अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए यदि भगवान के दिए हुए दो हाथ पैरों का इस्तेमाल करे, तो भगवान किसी न किसी को या स्वयं को ही निमित्त बनाकर वो सब कुछ ला देगा हमारे सामने एक घड़ी पल में, जो हमारे कर्म में भी नहीं है। तो हमें भगवान की भक्ति को करना चाहिए और अच्छे कर्मों को करना चाहिए। हमें ही मिलेगा भगवान का दिया हुआ जो भी है, वो हमें जो हम चाहते हैं वो बिन मांगे भी मिल जाएगा, यदि हम इस भगवान को मांगेंगे। क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा था तो वो युद्ध जीत गए पांडव और उनका सब कुछ उन्हें मिल गया। और दुर्योधन ने चतुरंगिणी सेना को मांगा था तो वो हार गया और उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो इस प्रकार यदि हम इन नश्वर वस्तुओं के पीछे पड़े रहेंगे तो ये बात हमारे लिए बहुत ही गलत है। क्योंकि यदि हम इस अनश्वर प्रभु, जिसका जो सदा सदा के लिए है, स्थायी रूप से है, चिरस्थायी है, उस भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें उस अर्जुन की तरह ही सब कुछ मिल जाएगा और हमें दुर्योधन की तरह दुख और हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों को इकट्ठा करो, यही हमारे साथ रहेगा, यही हमारे साथ जाएगा और बाकी सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। ये भगवान की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, ये सब कुछ हमारी ज़रूरत की चीज़ों को, जितना हमें अपने जीवन में ज़रूरत होगी उन सब को ये हमारे सामने क्या ला के रख देगा, के 4 गुना भी ला के रख देगा हमारा। और भगवान के पास कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारी सोच की। इसलिए अपनी सोच को हमें ऊंचा करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।